नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मनी हंट्स में। आज देखेंगे फर्स्ट न्यूज़ स्पिरिट एयरलाइंस के बारे में। स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 साल बाद ऑपरेशन बंद कर दी है बिकॉज बायोलॉट फेल हो गया है। ये डिसीजन एयरलाइन ने लिया है और रिपोर्ट के अनुसार सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। वाई इम्पोर्टेंट, ट्रैवल प्लान्स डिस्टर्ब हो सकती है, पैसेंजर स्ट्रैंडेड हो सकते हैं और रिफंड्स या अल्टरनेट बुकिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। मनी इम्पैक्ट, एयरलाइन इंडस्ट्री में फ्यूल कॉस्ट और फाइनेंशियल स्ट्रेस कितना बड़ा रिस्क है, ये खबर वही दिखाती है। फ्यूल प्राइजेस हाइक्स, पेट्रोल डीजल और एलपीजी प्राइजेस बढ़ सकती है। पेट्रोल डीजल में 4 to 5% लीटर और एलपीजी में 40 to 50% सिलेंडर का इंक्रीज बताया गया है। इस पर गवर्नमेंट सोर्सेस के अनुसार अभी डिसीजन चल रहा है, फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बताया गया। वाई इम्पोर्टेंट, ग्लोबल क्रूड वोलेटिलिटी और वेस्ट एशिया टेंशन इसका मेन ट्रिगर बताया गया है। मनी इम्पैक्ट, ट्रांसपोर्ट, हाउस होल्ड बजट, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस कॉस्ट सब पर प्रेशर आ सकता है। टाटा सन्स एंड आरबीआई प्रेशर, आरबीआई रेगुलेशन टाटा सन्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करने के लिए पुश कर सकती है बिकॉज इट फॉल्स अंडर द अपर लेवल एमबीएफसी कैटेगरी। ये डिसीजन आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से जुड़ा है और रिपोर्ट में मैंडेटरी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन का जिक्र है। वाई इम्पोर्टेंट, बड़े कैंग्लोमेरेट की लिस्टिंग गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी के लिए मेजर स्टेप माना जाएगा। मनी इम्पैक्ट, अगर लिस्टिंग पाथ आगे बढ़ता है तो इन्वेस्टर की नज़र ग्रुप स्ट्रक्चर, वैल्यूएशन और शेयर होल्डर राइट पर रहेगी। गोल्ड एंड सेफ हेवन मूव, इन्वेस्टर गोल्ड बॉन्ड्स और कमोडिटीज़ की तरफ भाग रही है क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से वॉलेटिलिटी बढ़ी है। यह मार्केट बिहेवियर है, यानी अनसर्टेनली में लोग सेफर एसेट चुन रहे हैं। वाई इम्पोर्टेंट, ये रिस्क सेंटिमेंट के क्लियर साइन है। मनी इम्पैक्ट, गोल्ड जैसी डिफेंसिव एसेट में डिमांड बढ़ सकती है जबकि रिस्क की ट्रेड्स पर प्रेशर रह सकता है। अब जाते हैं गूगल एआई हब इन विशाखापट्टनम। गूगल ने विशाखापट्टनम को एआई सिटी बनाने के लिए 15 बिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। ये अनाउंसमेंट इंडिया की टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा सिग्नल है। वाई इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लोकल इकोसिस्टम, डाटा, टैलेंट एंड और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकती है। मनी इम्पैक्ट, आईटी इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्स और रिलेटेड बिजनेस सेंटिमेंट को पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकती है। आरबीआई रेपो एंड फाइनेंशियल ईयर 27 ग्रोथ, आरबीआई ने रेपो रेट होल्ड किया है और फाइनेंशियल ईयर 27 जीडीपी ग्रोथ 6.9% फोरकास्ट की है। इसका मतलब मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रही है, लेकिन ग्रोथ आउटलुक थोड़ा स्लोअर बताया गया है। वाई इम्पोर्टेंट, स्लो ग्रोथ का असर अर्निंग एंड क्रेडिट डिमांड पर पड़ सकता है। बैंक्स, लीडर्स एंड इक्विटी वैल्यूएशन पर कॉजन बढ़ सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम मिक्स पिक्चर, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में 1.14 लाख स्टार्टअप और 12 लाख जॉब्स है, लेकिन उसी के साथ जेस्ट मनी शट डाउन हुई और उड़ान ने 340 मिलियन रेस किया है। यह एक मिक्स पिक्चर है, इकोसिस्टम ग्रो भी कर रहा है और कुछ कंपनियां प्रेशर में भी है। वाई इम्पोर्टेंट, इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड में स्केल, फंडिंग और सर्विकल तीनों एक साथ चल रहे हैं। मनी इम्पैक्ट, इन्वेस्टर को समझना चाहिए कि स्टार्टअप सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फेलर रिस्क रियल है। कोल गैसिफिकेशन पुश, कैबिनेट 36,500 करोड़ कोल गैसिफिकेशन स्कीम अप्रूव करने की तैयारी में है। इस स्कीम का गोल एलएनजी और फर्टिलाइजर इंपोर्टेंट रिड्यूस करना बताया गया है। वाई इम्पोर्टेंट, ये एनर्जी सिक्योरिटी और इम्पोर्टेंट डिपेंडेंसी कम करने के लिए पॉलिसी मूव है। मनी इम्पैक्ट, एनर्जी, फर्टिलाइज एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थीम्स को इससे सपोर्ट मिल सकता है। मस्क एंड ओपन एआई लीगल बैटल, इलॉन मस्क को ओपन एआई लॉ सूट में क्वेश्चंसली का सामना करना पड़ रहा है। यह केस ओपन एआई फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज से जुड़ा बताया गया है।
वह इम्पोर्टेंट एआई इंडस्ट्री की गवर्नेंस, ऑनरशिप और बिजनेस मॉडल पर यह केस असर डाल सकता है। मनी इम्पैक्ट एआई सेक्टर सेंटिमेंट और फ्यूचर रेगुलेशन एक्सेप्शन पर ध्यान जाना नेचुरल है। L&T फाइनेंस और आरबीएल बैंक ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की है डिस्पाइट ब्रॉडर मार्केट स्लोडाउन। आरबीएल बैंक का प्रॉफिट सिग्निफिकेंट जंप दिखाता है और L&T फाइनेंस में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्टेड है। वह इम्पोर्टेंट बैंकिंग रिजल्ट बताते हैं कि सेक्टर एक जैसा नहीं चलता। मनी इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अर्निंग पर डिमांड करती है, इसलिए बैंक रिजल्ट इन्वेस्टर के लिए की सिग्नल है। अगर आपको ऐसी ही ताज़ा खबरें चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।